हेलो स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल। बच्चों, आज का हमारा टॉपिक होने वाला है क्लास 12th का एप्लीकेशन ऑफ एडजॉर्प्शन। बेसिकली बच्चों, इससे पहले हम एडजॉर्प्शन में काफ़ी सारी चीज़ें पढ़ चुके हैं, जहाँ पे हमने बेसिक डेफिनेशंस देखी थी। व्हाट इज एडजॉर्प्शन, व्हाट इज सॉर्प्शन, व्हाट इज डीसॉर्प्शन। हमने फ्रंटलिस आइसोथर्म देखा एंड बाकी सारी चीज़ें हमने देखी। तो आज बच्चों हम कंटिन्यू करते हैं, जहाँ पे एप्लीकेशन की डे टू डे लाइफ में आपके पास क्या क्या एप्लीकेशन आप देखते हो एडजॉर्प्शन का। ऑब्वियसली अगर आप कोई टॉपिक बच्चों पढ़ रहे होते हो तो डे टू डे लाइफ में उसका जरूर कोई ना कोई यूज होता है, अदरवाइज दैट इज वेस्ट। ओके, अदरवाइज आप क्यों ही पढ़ोगे उस चीज को, अगर आपके डे टू डे लाइफ में वो किसी तरीके से आपको हेल्प नहीं करता। तो ऑब्वियसली एडजॉर्प्शन एक बहुत इंपॉर्टेंट फिनोमिनन है केमिस्ट्री का, जो आपके डे टू डे लाइफ में बहुत जगह पे यूज होता है। तो आइए बच्चों कुछ इसके एप्लीकेशन पढ़ते हैं। जैसा कि आपको सबसे पहले दिख रहा है, दैट इज बच्चों प्रोडक्शन ऑफ हाई वैक्यूम। प्रोडक्शन ऑफ हाई वैक्यूम के लिए बच्चों जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, आप यूज करते हो किस चीज का बच्चों? आप यूज करते हो चारकोल का। व्हाट आप लोग क्या यूज करते हो इस चीज के लिए बच्चों? चारकोल यूज करते हो। ओके, सो ऑल राइट, आप लोग क्या यूज करते हो? चारकोल यूज करते हो। अब जैसा कि बच्चों आपको पता है कि चारकोल की प्रॉपर्टी होती है डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैस को ये क्या कर लेता है? एड्सॉर्ब कर लेता है। क्या कर लेता है? एड्सॉर्ब कर लेता है। ये क्या करता है? डिफरेंट टाइप ऑफ गैस को एब्जॉर्ब करता है। तो जैसे आपको ये सरफेस दिख रहा है ना, मैं कलर चेंज कर देता हूँ, आपको दिख जाएगा। सपोज करो कि आसपास एयर में इस तरीके से यहाँ पे क्या है, बहुत सारे गैसेस है। ठीक है, तो इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है चारकोल की? ये क्या करता है कि यहाँ पे जो भी है ये सारे इसके क्या करेंगे, गैस सरफेस पे जाके इसके रुक जाते हैं। तो ये क्या कर देता है, अगर सरफेस पे जाके कोई चीज बच्चों रुक जाएगा तो दैट इज कॉल्ड एड्सॉर्प्शन। अब आप सपोज करो कि आपके पास एक एरिया, है, ठीक है, जहाँ पे बहुत सारे गैसेज है। आपके पास सपोज बहुत सारे गैसेज है। आपने क्या करा, वहां पे आपको वैक्यूम क्रिएट करना है, और आपको पता है कि चारकोल एक ऐसा गैस है जो बच्चों क्या करता है, चारकोल एक ऐसा सब्सटेंस है बच्चों, जो क्या करता है, गैसेस को एब्जॉर्ब कर लेता है। तो वहां पे अगर आपने चारकोल डाल दिया तो वो क्या करेगा, गैस को एब्जॉर्ब कर लेगा, और जैसे जैसे गैस एब्जॉर्ब होते चले जाएंगे, वहां पे जो कंसंट्रेशन है उस गैसेस का, वो क्या होता रहेगा, कम होता रहेगा। और ऐसा होता रहेगा तो बच्चों वहां पे क्या प्रोड्यूस होगा, वैक्यूम प्रोड्यूस होगा। तो दैट मीन सबसे पहला एप्लीकेशन काफी सिंपल है कि अगर आपको हाई वैक्यूम प्रोड्यूस करना है तो यू विल यूज चारकोल। चारकोल क्या करता है, डिफरेंट गैसेस को एब्जॉर्ब करता है, और अगर इस तरीके से करेगा तो वो क्या करेगा, आसपास के एरिया में गैसेस को कम कर देगा, और अगर ऐसा होगा तो बच्चों वैक्यूम प्रोड्यूस हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं बच्चों। सेकंड इज बच्चों गैस मास्क। गैस मास्क जो आज की डेट में हम N95 वाले मास्क पहनते हैं उसकी बात नहीं कर रहे हैं हम। ठीक है, बेसिकली N95 जैसे मास्क क्या है, वो वायरस, जितने भी लिविंग बीइंग्स है ना, जो मतलब आप बोलते हो कि वायरसेस, बैक्टीरिया, इन सब से बचने के लिए। बट आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग कोल माइंस में काम करते हैं। किस में काम करते हैं बच्चों? कोल माइंस में काम करते हैं। और वहां पे अगर आपको ना पता हो तो कोल माइंस के अंदर क्या होता है बच्चों, जब ड्रिलिंग एंड एवरीथिंग होती है ना, तो बहुत डेंजरस गैसेस प्रोड्यूस होते हैं। क्या होते हैं? बहुत डेंजरस गैसेस प्रोड्यूस होते हैं। वहां पे जब बहुत सारे डेंजरस गैसेस प्रोड्यूस होते हैं तो हमेशा एक जो वर्कर होता है उसकी लाइफ हमेशा बच्चों खतरे में रहती है। तो उस सब चीज के लिए काफी सारे सेफ्टी मेजर्स हम यूज करते हैं। वो सेफ्टी मेजर कौन कौन से हो सकते हैं? उनमें से एक होता है गैस मास्क। आप क्या करते हो, गैस मास्क जब यूज करते हो तो ये एक स्पेशली डिजाइन गैस मास्क होता है, जो क्या करता है बच्चों, इसके अंदर हमारे पास क्या होता है, डिफरेंट टाइप ऑफ एड्सॉर्ब करने के लिए, गैसेस को एड्सॉर्ब करने के लिए चीजें होती हैं। ठीक है, अब वहां पे आप क्या यूज करते हो, आप यहाँ पे यूज करते हो एक्टिवेटेड चारकोल। आप क्या यूज करते हो? एक्टिवेटेड चारकोल। आप यहाँ पे क्या यूज करते हो बच्चों? एक्टिवेटेड चारकोल। ठीक है, अब एक्टिवेटेड चारकोल का क्या पर्पस होता है? एक्टिवेटेड चारकोल जैसा मैंने आपको बताया था, एक नॉर्मल चारकोल जिसका सरफेस एरिया अगर आप बढ़ा देते हो, तो ये जो मास्क है इसके अंदर एक्टिवेटेड चारकोल होता है। वो क्या करता है कि जो गैसेस अंदर जाते हैं, जो भी पॉइजनस गैसेस है, उसको क्या कर लेता है, एड्सॉर्ब कर लेता है। और जब वो उसके बॉडी में जाता है रेस्पिरेशन सिस्टम मतलब नोज के थ्रू, तो वो पहले ही डेंजरस गैस यहाँ पे एड्सॉर्ब हो चुका होता है। ठीक है, ये पैसेज ऑफ एयर है, यहाँ से एयर पास होगा और अंदर क्या होगा, वो एड्सॉर्बेंट होंगे जो गैसेस को एड्सॉर्ब कर लेंगे, एंड देन ही विल बी एबल टू ब्रीथ फ्रेश एयर आप बोल सकते हो, या एटलीस्ट ऐसा एयर जिसमें पॉइजनस गैस कम हो। तो एक तो ये हो गया। नेक्स्ट बच्चों, आपने पहले भी पढ़ा हुआ कंट्रोल ऑफ ह्यूमिडिटी। बेसिकली क्या होता है कि आपने देखा होगा जब घर में कोई नया यूटेंसिल आता है,
जब आपके घर में कोई नया यूटेंसिल या बर्तन आता है तो आपने देखा होगा उसमें छोटे छोटे पैकेट पड़े रहते हैं। वो पैकेट किस चीज के होते हैं बच्चों? सिलिका जेल। ये क्या है बच्चों? सिलिका जेल। दिस इज नथिंग बट सिलिका जेल। सिलिका जेल बेसिकली क्या करता है बच्चों कि अगर आपके पास सिलिका जेल है तो वहां पे क्या करता है, आसपास के एनवायरनमेंट से वो ह्यूमिडिटी को क्या करता है? एब्जॉर्ब कर लेता है। अगर ह्यूमिडिटी को एब्जॉर्ब कर लेगा तो वाटर के लेवल को ड्रास्टिकली क्या कर देगा? वो कम कर देगा, जिससे चीजों के मॉइस्ट होकर खराब होने के चांसेस कम हो जाते हैं, रस्टिंग के चांसेस कम हो जाते हैं। सपोज कुछ आयरन की चीज है आपके पास, आपके उसके अंदर बहुत देर तक ह्यूमिडिटी है, सपोज कहीं से उसमें एयर मिल गया उसको, तो उसमें क्या होगा? रस्टिंग के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो इन सारी चीजों से बचने के लिए आपको चाहिए कि कुछ ऐसा यूज करो जो क्या करे? ह्यूमिडिटी को खत्म कर दे, वहां से वाटर लेवल को खत्म कर दे। अब ऐसा कौन कर पाता है? आपके पास दो ऑप्शन होते हैं बच्चों। तो बेसिकली आप यहाँ पे यूज करते हो सिलिका एंड एल्यूमिनियम जेल। ठीक है, आपके पास आइदर सिलिका जेल या एल्यूमिनियम जेल यूज करते हो। यहाँ पे देखो, आप देखोगे ना तो लिखा हुआ है सिलिका जेल। ठीक है, तो ये बेसिकली यही काम करता है कि ये ह्यूमिडिटी को खत्म करता है, ह्यूमिडिटी को, वाटर को एब्जॉर्ब कर लेता है, जिसकी वजह से ह्यूमिडिटी को कंट्रोल करता है। तो ये थर्ड एप्लीकेशन हो गया। नेक्स्ट पे चलते हैं बच्चों, नेक्स्ट एप्लीकेशन, एंड दैट इज रिमूवल ऑफ कलरिंग मैटर फ्रॉम सॉल्यूशन। देखो होता क्या है, इस चीज के लिए सबसे पहले यूज क्या करते हैं बच्चों? इस चीज के लिए हम यूज करते हैं एनिमल चारकोल। हम क्या यूज करते हैं? एनिमल चारकोल। ठीक है, एनिमल चारकोल कैसे? देखो एनिमल चारकोल क्या करता है, बेसिकली एनिमल चारकोल की प्रॉपर्टी होती है कि वो कलर को, जो होता है ना कलर पिगमेंट को, ये कलर पिगमेंट को क्या कर लेता है? एब्जॉर्ब कर लेता है। जब हम बोलते हैं कलर पिगमेंट को एब्जॉर्ब कर लेता है तो इससे क्या मतलब है बच्चों? जैसे देखो, सपोज करो कि आपने, अगर आप गाँव में देखा होगा आपने, शुगर केन से जब शुगर बनता है, चीनी बनती है, तो स्टार्टिंग में उसका कलर ब्राउन होता है। उसका कलर बच्चों क्या होता है? ब्राउन होता है। उसको क्या किया जाता है? प्यूरिफाई किया जाता है। उसको क्या किया जाता है? प्यूरिफाई किया जाता है, उसको डी कलर किया जाता है। और जब डी कलर करते हैं ना बच्चों, तभी जाके उसमें आपको वो जो आज आपके घर में आता है ना, बिल्कुल व्हाइट क्रिस्टल वाले, वैसा जो कलर होता है वो डी कलर के बाद करते हैं। और उस चीज के लिए एनिमल चारकोल यूज करते हो। ये क्या होते हैं बच्चों? बेसिकली एनिमल्स की हड्डियां होती है, जिसको बेसिकली उससे वाटर कंटेंट हटा देते हैं, तो दैट बिकम्स एनिमल चारकोल। तो उससे कोई भी कलर्ड सब्सटेंस को अगर पास करते हो ना, तो कलर्ड मटेरियल क्या होते हैं? वो उसके सरफेस पे एब्जॉर्ब हो जाते हैं, और बाकी जो दूसरी चीजें हैं, जो लिक्विड सब्सटेंस है, वो क्या करता है? वो फ्लो कर जाता है बाहर। तो आपका जो सब्सटेंस हो जाता है वो कलरलेस हो जाता है। तो आपको अगर पेपर में जैसे क्वेश्चन आ जाए, ये पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, कि सिंपली आपसे पूछ लेगा कि राइट एप्लीकेशन ऑफ एड्सॉर्प्शन। तो आप लिखोगे तो ये सारी चीजें जो ऊपर आपको ये हेडिंग टाइप दिख रही है कि रिमूवल ऑफ कलरिंग सब्सटेंस, वहां पे समझाने के लिए आप ये सारी चीजें जो मैं नीचे बता रहा हूँ आप वो यूज कर सकते हो। नेक्स्ट पे चलते हैं बच्चों, एंड दैट इज हेट्रोजीनियस कैटालिसिस। इस टॉपिक को अभी जब नेक्स्ट टॉपिक हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, कैटालिसिस, तो वहां पे और अच्छे तरीके से समझोगे बच्चों। ठीक है, बट फिलहाल मैं एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ। होता क्या है, जब आप हेट्रोजीनियस कैटालिसिस बोलते हो ना, तो आपका ये मतलब होता है कि सपोज करो आपके पास ए एंड बी कोई रिएक्टेंट है। ठीक है, एंड यहाँ पे आप कैटलिस्ट कुछ यूज करते हो। ठीक है, आप कैटलिस्ट कुछ यूज करते हो एंड देन आपका प्रोडक्ट बनता है। तो अगर आपके पास जो रिएक्टेंट एंड कैटलिस्ट डिफरेंट फेज में हो, डिफरेंट फेज का क्या मतलब होता है? अगर ये सपोज सॉलिड है तो ये लिक्विड है, ये लिक्विड है तो ये सॉलिड है, समथिंग लाइक दैट। तो अगर ऐसा होता है तो उसको आप क्या बोलते हो? उसको बोलते हो आप हेट्रोजीनियस कैटालिसिस। होमोजीनियस का मतलब क्या होता है बच्चों? अगर जिस फेज में आपके रिएक्टेंट है उसी फेज में कैटलिस्ट है, लिक्विड है तो लिक्विड, सॉलिड है तो सॉलिड। तो हेट्रोजीनियस कैटालिसिस को जब आप आगे और अच्छे तरीके से पढ़ोगे तो और आपको इंपॉर्टेंस पता चलेगा कि क्यों हम हेट्रोजीनियस को अलग से मेंशन करके यहाँ पे पढ़ रहे हैं। बट फॉर टाइम बिंग अगर मैं जस्ट आपको एक एग्जांपल बताना चाहूँ जो आप याद रख सकते हो कि हाँ हेट्रोजीनियस कैटालिसिस एक एग्जांपल हो गया। तो जो ये प्रोसेस दिख रहा है ना बच्चों, इसको बोलते हैं हेबर्स प्रोसेस। इसको क्या बोलते हैं? हेबर्स प्रोसेस। ठीक है, हेबर्स प्रोसेस इज नथिंग बट प्रोडक्शन ऑफ अमोनिया, प्रोडक्शन ऑफ अमोनिया फ्रॉम हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन। जब हाइड्रोजन और नाइट्रोजन से आप अमोनिया को प्रोड्यूस करते हो, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड हेबर्स प्रोसेस। जब इंडस्ट्रियली इसको बहुत बड़े पैमाने पे बनाया जाता है, किससे? नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन की हेल्प से अमोनिया को, तो दैट इज कॉल्ड हेबर्स प्रोसेस। अब यहाँ पे बच्चों जो तुम्हें ये दिख रहा है ना कैटलिस्ट, ये कैटलिस्ट इज नथिंग बट आयरन। यहाँ पे आप क्या यूज करते हो एज अ कैटलिस्ट? आयरन यूज करते हो। और अगर ध्यान से
देखो तो मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन दे आर गैस, हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन आर गैस, बट अगर आप आयरन की बात करो तो दैट इज बच्चों सॉलिड। यहाँ पे ये दोनों चीजें क्या है, गैस है और ये आपका सॉलिड है। तो इस तरीके से आप बोल सकते हो कि ये जो फेज है रिएक्टेंट का फेज है एंड जो आपके पास कैटलिस्ट का फेज है दैट इज डिफरेंट। तो उस केस में दिस विल बी कॉल्ड हेट्रोजेनियस कैटालिसिस। जब इसको डिटेल में पढ़ेंगे तो और अच्छी तरीके से आपको समझ आएगा। फिलहाल के लिए आप बस इतना ध्यान रख सकते हो कि हेट्रोजेनियस कैटालिसिस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन ऑफ एडसॉर्प्शन। ओके, आगे बढ़ते हैं बच्चों। नेक्स्ट जब आते हैं तो दैट इज सेपरेशन ऑफ इनर्ट गैस। एक चीज बच्चों हमेशा याद रखना, जब हम सेपरेशन ऑफ इनर्ट गैस की बात करते हैं तो एक चीज हमेशा याद रखना कि यहाँ पे भी आप यूज क्या करोगे, यहाँ पे भी आप यूज तो चारकोल ही करते हो, यहाँ पे भी क्या यूज करते हो आप, चारकोल ही यूज करते हो। बट यू शुड अंडरस्टैंड कि जैसे सपोज करो डिफरेंट डिफरेंट इनर्ट गैस आपको दिख रहे हैं कि आपके पास हीलियम है, नियॉन है, आर्गन, क्रिप्टन, ज़ेनन है। तो जो डिग्री होती है ना, डिग्री ऑफ एडसॉर्प्शन, डिग्री ऑफ एडसॉर्प्शन बच्चों डिफरेंट गैस की डिफरेंट होती है, डिफरेंट गैस की डिफरेंट होती है। दैट मीन्स हर गैस की एक अपनी प्रॉपर्टी होती है कि वो सामने वाले सरफेस के साथ कितना ज्यादा एडसॉर्ब हो सकता है, क्या नहीं हो सकता। तो उसके चक्कर में बच्चों क्या होता है कि सब अलग अलग तरीके से एडसॉर्ब होते हैं। तो जब सब अलग अलग तरीके से एडसॉर्ब होते हैं, कोई ज्यादा एडसॉर्ब होता है, कोई कम एडसॉर्ब होता है एक पर्टिकुलर सब्सटेंस के साथ, तो व्हाट वी कैन डू इज कि हम चारकोल को यूज करके इस प्रॉपर्टी को लेवरेज कर सकते हैं कि अच्छा ये डिग्री ऑफ एडसॉर्प्शन इसके डिफरेंट है, तो चलो किसी में अगर ये ज्यादा एडसॉर्ब होगा तो जल्दी से इसको एडसॉर्ब करके अलग कर लेंगे, तो उसमें क्या हो जाएगा कि ये सब में से ये अलग हो जाएगा आसानी से। तो इस प्रॉपर्टी के थ्रू हम क्या करते हैं, चारकोल को यूज करके हम गैसेस को सेपरेट करते हैं, इनर्ट गैसेस को सेपरेट करते हैं। ठीक है, बिकॉज इनर्ट गैस क्यों लिखा, बिकॉज देखो बच्चों जो रिएक्टिव गैस है उसको तो आप वैसे किसी ना किसी केमिकल रिएक्शन से कर ही सकते हो, समझ में। बट जो इनर्ट है, इनर्ट किसी केमिकल रिएक्शन से इतनी जल्दी रिएक्ट करेगा नहीं, तो इसको कैसे सेपरेट करें, तो इसके लिए बहुत अच्छा हमारे पास एप्लीकेशन होता है कि हम इसको चारकोल की हेल्प से, एडसॉर्प्शन के एप्लीकेशन की हेल्प से हम इसको सेपरेट आउट कर सकते हैं। तो एक ये चीज हो गई। नेक्स्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, दैट इज क्योरिंग डिसीज। तो बच्चों बहुत सारे ऐसे ड्रग, जब आप ड्रग बोलते हो तो बेसिकली मेरा मतलब है मेडिसिन से। ठीक है, तो ड्रग हर चीज है बेसिकली, जिसको आप यूजफुल पर्पस के लिए यूज करते हो उसको आप मेडिसिन बोल लेते हो। ठीक है, अदरवाइज वो एडिक्टिव हो जाते हैं। ठीक, तो जो ड्रग है वो भी क्या करते हैं बच्चों, बहुत सारे ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। देखो आपके बॉडी में जितने भी सपोज करो वायरल इन्फेक्शन हो गया या बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया या किसी भी तरीके का इन्फेक्शन है, तो वो किसी न किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से हो रहा है। ठीक है, अब क्या करते हैं कि बहुत सारे ऐसे मेडिसिन को डेवलप किया गया है साइंटिस्ट के द्वारा, जो क्या करते हैं कि वो आपके बॉडी में जाते हैं ना, तो एक पर्टिकुलर टाइप के माइक्रो ऑर्गेनिज्म को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो सपोज करो आपकी बॉडी है, आपके बॉडी में एक पर्टिकुलर पोर्शन में आपको सपोज वायरल इन्फेक्शन है, तो आप जब वो ड्रग इनटेक करते हो तो वो क्या करता है, बॉडी के थ्रू, जब पूरे ब्लड के थ्रू आपके बॉडी में सर्कुलेट होता है, तो वो क्या करता रहता है कि वो एब्जॉर्ब करता चला जाता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, और ऐसे में आपके बॉडी में उसका कंसंट्रेशन कम हो जाएगा और धीरे धीरे आप ठीक हो जाओगे। तो इस तरीके से बच्चों किलिंग या एब्जॉर्बिंग ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए यूज होता है आपका ये वाला प्रोसेस, जहां पे आप क्योरिंग डिसीज बेसिकली आप एब्जॉर्प्शन की हेल्प से कर रहे हो। नेक्स्ट पे चलते हैं बच्चों, एंड दैट इज फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस। बच्चों जब आप जनरल प्रिंसिपल ऑफ आइसोलेशन चैप्टर पढ़ोगे ना, जहां पे प्यूरिफिकेशन वाला चैप्टर है, प्यूरिफिकेशन वाला चैप्टर, तो वहां पे डिटेल में पढ़ोगे आप इसके बारे में। फिलहाल बस आपको क्या समझ में आना चाहिए कि जब मैं बोलता हूँ फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस, तो नाम में फ्रोथ है, झाग, फ्लोटेशन का मतलब ऊपर कुछ फ्लोट होने की बात कर रहे हैं प्रोसेस। देखो क्या होता है कि जो फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस है उसका बेसिक पर्पस होता है इम्प्योरिटी को अलग करना, इम्प्योरिटी को अलग करना। और जब मैं फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस बोलता हूं तो स्पेशली यहाँ पे किस चीज की बात होती है बच्चों, सल्फर रिलेटेड, सल्फर से रिलेटेड जो इम्प्योरिटी है उसको अलग करना। तो आपकी नॉलेज के लिए बता दूं कि जो सल्फर से रिलेटेड इंप्योरिटी होते हैं ना बच्चों, जिसके साथ भी होते हैं, वो क्या करते हैं, वो बहुत ज्यादा हल्के होते हैं। तो होता क्या है कि जिस भी सब्सटेंस में मैं कलर यूज कर लेता हूँ बच्चों अलग, जिस भी सब्सटेंस के अंदर सल्फर रिलेटेड इंप्योरिटी है जो आप अलग करना चाहते हो, तो होता क्या है कि उसमें एक स्पेशल टाइप ऑफ ऑयल
पाइन ऑयल हो सकता है या कोई और भी चीज हो सकती है, ये आप उस चैप्टर में डिटेल में पढ़ोगे। वो यूज करके ये एक स्टेरर है जो घूमता है ना, तो यहाँ पे झाग प्रोड्यूस होता है। अब क्या होता है कि वो झाग के साथ, झाग तो हमेशा आपको पता है कि ऊपर की साइड आएगा, तो जो सल्फर कंटेंट होता है ना उसके अंदर, वो भी झाग में क्योंकि हल्के होते हैं तो वो साथ में ऊपर आ जाता है, और फिर आप उसको क्या कर लेते हो, अलग कर लेते हो। तो इस तरीके से ये सब्सटेंस आपका प्योरीफाई हो जाता है। तो यहाँ पे भी आप एड्जॉर्प्शन के प्रिंसिपल को यूज करते हो। जब ये डिटेल में पढ़ोगे ये टॉपिक, तब आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाएगा। फिलहाल के लिए ध्यान रखो कि फ्लोटेशन प्रोसेस क्या होता है, और ऑब्वियसली दिस इज एन एप्लीकेशन ऑफ एड्जॉर्प्शन। एंड एक और चीज है बच्चों, दैट इज नेक्स्ट है, दैट इज एड्जॉर्प्शन इंडिकेटर। देखो कई बार क्या होता है बच्चों, जब मैं एड्जॉर्प्शन इंडिकेटर बोलता हूं तो जैसे सब्सटेंस लाइक जो बच्चों आपके सपोज आपके पास सिल्वर, आपके पास हैलाइड है, सपोज आपके पास सिल्वर हैलाइड है, तो सिल्वर हैलाइड जब है तो सिल्वर Ag, और हैलाइड का मतलब आप किसी भी हैलाइड्स की बात कर रहे हो तो AgX हो गया, Cl हो जाएगा आपके पास, दैट मीन्स हेलोजन ग्रुप के कोई सा भी एलिमेंट X की जगह आ सकता है। तो जब सिल्वर हैलाइड होता है ना, वो बच्चों क्या करता है, सिल्वर हैलाइड की प्रॉपर्टी होती है कि ये कुछ डाइज होते हैं, कुछ डाइज होते हैं, डाइज जैसे इयोसिन, जैसा आपको यहाँ पे नाम दिख रहा होगा, यहाँ पे ये इयोसिन होता है। और एक और होता है दैट इज बच्चों फ्लोरोसिन, दैट इज फ्लोरोसिन, FLUOROSRESCEIN, फ्लोरोसिन, FLUORESCEIN, फ्लोरोसिन। ठीक है, तो दैट मीन्स इयोसिन और फ्लोरोसिन करके दो डाइज होती हैं, ये इसको एड्सॉर्ब कर लेता है, और जैसे ही एड्सॉर्ब करता है ना, इसमें ऑब्वियसली कंसंट्रेशन बढ़ेगा उस डाई का, तो इसका कलर चेंज होगा। तो कई बार क्या होता है कि ये जो सिल्वर हैलाइड जैसी चीजें हैं, ये यूज में आती है ये चेक करने के लिए कि उस पर्टिकुलर जगह पे एड्सॉर्प्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, दैट मीन्स इंडिकेटर के रूप में कि अच्छा ये आपने सिल्वर हैलाइड डाला, इयोसिन के प्रेजेंस में ऐसे एलिमेंट्स को डाला, जैसे कहीं पे आपको ये देखना है कि अच्छा सिल्वर हैलाइड है कि नहीं है, तो आपने वहां पे इयोसिन डाल दिया, तो सिल्वर हैलाइड क्या करेगा, उसको एड्सॉर्ब करेगा, एड्सॉर्ब करेगा, कलर चेंज होगा, तो आप उसको बोलोगे अच्छा हाँ ठीक है चेंज हो गया, दैट मीन्स यहाँ पे ये चीज प्रेजेंट है। इसका मतलब क्या, एज अ इंडिकेटर यूज हुआ कि ये उसके प्रेजेंस ये बताती है कि हाँ यहाँ पे ये चीज है। ठीक है, तो एक ये एप्लीकेशन हो गया। एंड लास्ट एप्लीकेशन दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, आपने शायद ये करा भी होगा, ठीक है, नहीं करा तो 12th में मोस्ट प्रोबेबली एक्सपेरिमेंट करोगे, क्रोमेटोग्राफी। बच्चों क्रोमा का मतलब होता है कलर, ठीक है। अगर आपने गूगल क्रोम का भी सिंबल देखा हो, तो गूगल क्रोम किस तरीके का होता है, सर्कल जैसा होता है, उसमें बच्चों इस तरीके से होता है, एंड देन डिफरेंट डिफरेंट कलर्स होते हैं। तो क्रोम बेसिकली, क्रोम का मतलब होता है कलर। तो क्रोमेटोग्राफी एनालिसिस ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। यहाँ पे क्या करते हैं बच्चों, क्रोमेटोग्राफी में हम कलर को सेपरेट करते हैं, कलर को सेपरेट करते हैं बेस्ड ऑन एड्सॉर्प्शन। देखो हर कलर की अपनी अपनी एड्सॉर्ब होने की कैपेसिटी होती है। तो होता क्या है, जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा है कि आपके पास एक फिल्टर पेपर है, मैं दूसरा यूज करता हूँ, आपके पास एक फिल्टर पेपर है, ठीक है, आपके पास फिल्टर पेपर और यहाँ पे इंक स्पॉट है। जब मैं इंक बोलता हूँ तो ये इंक इज नथिंग बट मिक्सचर ऑफ मेनी कलर्स, ठीक है, यहाँ पे काफी सारे कलर्स के मिक्सचर हो सकते हैं, एंड ये सॉल्वेंट है। तो जैसे ही आप इसको डिप करते हो ना, तो ये ऊपर जलता है, ये क्या करता है, ये इसको एब्जॉर्ब करता है, ये ऊपर चलता रहता है ये लिक्विड। इसके साथ साथ जो डिफरेंट डिफरेंट कलर इसके अंदर मिक्स होते हैं, वो क्या करते हैं, उनके लेवल ऑफ एब्जॉर्प्शन डिफरेंट होती है। तो क्या कोई पहले ही रुक जाता है, कोई उसके बाद, कोई उसके बाद, कोई उसके बाद, इस तरीके से आप कलर सेपरेट कर पाते हो। तो क्रोमेटोग्राफी इज वेरी इंपॉर्टेंट टेक्निक फॉर सेपरेशन ऑफ कलर। और भी जगह इसके बहुत सारे यूज होते हैं, बट फॉर टाइमिंग आप ध्यान रखो कि क्रोमेटोग्राफी इज आल्सो वन ऑफ द इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन ऑफ एड्सॉर्प्शन। तो यहाँ पे बच्चों हमने टोटल 10 चीजों की बात करी है, जिसको मैं एक बार रिवाइज करा देता हूँ आपको, एंड हम इस टॉपिक को खत्म करेंगे। तो सबसे पहला प्रोडक्शन ऑफ हाई वैक्यूम, जहाँ पे आप क्या करते हो, चारकोल की यूज करके आप गैसेस को एब्जॉर्ब करते हो और वहां पे वैक्यूम प्रोड्यूस करते हो। नेक्स्ट जो है बच्चों गैस मास्क, जितने भी कोल वर्कर्स होते हैं वहां पे डेंजरस गैसेस होते हैं, उसको एब्जॉर्ब करने के लिए आप एक्टिवेटेड चारकोल यूज करते हो। देन कंट्रोलिंग ह्यूमिडिटी, उसके लिए बच्चों आप क्या यूज करते हो, सिलिका एंड एल्यूमिनियम जेल। देन आपके पास रिमूवल ऑफ कलरिंग सब्सटेंस है, उसके लिए आप क्या यूज करते हो, एनिमल चारकोल। हेट्रोजेनियस कैटालिसिस का मतलब क्या होता है कि आपके पास रिएक्टेंट एंड कैटलिस्ट डिफरेंट फेज में हो, ठीक है, जहां पे आप हेबर्स प्रोसेस के थ्रू आप अमोनिया का प्रोडक्शन करते हो, एंड दिस इज एप्लीकेशन ऑफ एड्सॉर्प्शन।
देन बच्चों सेपरेशन ऑफ इनर्ट गैस, अगेन यू यूज चारकोल टू टेक एडवांटेज ऑफ दिस पर्टिकुलर फैक्ट दैट की डिग्री ऑफ एड्सॉर्प्शन डिफरेंट होती है अलग अलग गैसेस के लिए। एंड देन बच्चों क्योरिंग ऑफ डिजीज, बहुत सारे ऐसे साइंटिस्ट लोगों ने मेडिसिन बना रखी है जो क्या करते हैं एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म को एड्सॉर्ब या किल करती हैं, तो उस तरीके से आपके बॉडी को वो ट्रीट करती है। फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस इज नथिंग बट यहाँ पे सल्फर रिलेटेड इम्प्योरिटी को आप हटाने की कोशिश करते हो विद द हेल्प ऑफ फ्रोथ, जहाँ पे ऑयल यूज करते हो वहाँ पे एड्सॉर्प्शन होता है, तो दिस इज आल्सो एप्लीकेशन ऑफ एड्सॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन इंडिकेटर जैसा मैंने अभी बताया कि कुछ सिल्वर हाइलाइट्स जैसे सब्सटेंस होते हैं जो एक पर्टिकुलर टाइप के डाइओसिन एंड फ्लोरोसिन को ये एड्सॉर्ब करते हैं, तो ये किस तरीके से यूज होते हैं इंडिकेटर के फॉर्म में कि यस अगर ये प्रेजेंट है तो यहाँ पे एड्सॉर्प्शन हो रहा है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट कि क्रोमेटोग्राफी टेक्निक में भी आपका क्या यूज होता है बच्चों एड्सॉर्प्शन का इम्पॉर्टेंट रोल, एड्सॉर्प्शन एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है क्रोमेटोग्राफी करने में, बेसिकली उस क्रोमेटोग्राफिक प्रोसेस में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एड्सॉर्प्शन। तो आई होप बच्चों बहुत सिंपल था, बहुत थ्योरेटिकल था, आपको ग्राफिक फोटो मैंने जानबूझ के लगाया सो दैट आपको इजीली याद रहे समझ आए। तो आई होप बच्चों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, अगर हाँ तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो बच्चों, बाय बाय।